चलो देखो बेटा, तो लास्ट जो ਲੈਕਚਰ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇਨ ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ S1 S2 ये दो कोहरेंट सोर्सेज है और यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ जो कोहरेंट सोर्सेज है वो ਅਸੀਂ किस तरह ऑब्टेन ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ बेटा, ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। तो याद रखना कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ सोर्सेज है, टू कोहरेंट सोर्सेज are obtained by the division of wave front। तो wave front ਦੀ डिवीजन करके कोहरेंट सोर्सेज ऑब्टेन हुई सी इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट। फिर बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट अगर असी मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज कर रहे हैं हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, तो आ जड़ियाँ दो कोहरेंट सोर्सेज है बेटा, इन्हां दे विच डिस्टेंस है अगर स्मॉल डी, तो S1 और S2 अगर इन्हां दोनों कोहरेंट सोर्सेज तो जड़ियाँ लाइट्स पैदा हो रही हैं, अगर उन्हां दे इनिशियल एंड फाइनल इनिशियल फेजेस सेम है, बराबर है, तो दोनों का इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो है। तो ओ पॉइंट स्क्रीन के उपर बेटा S1 S2 तो इक्वी डिस्टेंस होने करके ओ पॉइंट ते जो दो वेव्स पहुंचनगे ना, उन्होंने विच जिहड़ा फेज डिफरेंस है वो जीरो होएगा, पाथ डिफरेंस भी जीरो होएगा, तो ओ पॉइंट ते जीरो ऑर्डर मैक्सिमम बनेगा ना। और आ डिस्टेंस है बेटा कैपिटल डी, दिस इज कैपिटल डी। हुण बेटा इस स्क्रीन के ऊपर जो ओ पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमम जिन्हों कहने हैं जीरो ऑर्डर मैक्सिमम कहने हैं, जीरो ऑर्डर ब्राइट बैंड कह दें, तो उस ओ नूं असी ओरिजिन मान लैने हैं, तो उस ओरिजिन तो अलग अलग पॉइंट्स से कुछ दूर डिफरेंट पॉइंट्स से मैक्सिमा मिनीमा बननगे। तो कोई भी मैक्सिमा या मिनीमा बनेगा वो की जरूरी है कि उस पॉइंट ते लैट ये जनरल पॉइंट सिलेक्ट किया सी, इसकी दूरी फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम वाई मनी सी आपां, तो इस पॉइंट ते जड़ियां S1 S2 तो दो वेव्स पहुंचनगियां, तो उन्हां दा पाथ डिफरेंस डी वाई बाय कैपिटल डी सी, ये याद है थानू, है ना, डी वाई बाय कैपिटल डी भी सी, और ये पाथ डिफरेंस जिहड़ा बेसिक पाथ डिफरेंस सी वो सी S2n डी साइन थीटा। तो जिहड़ा पी पॉइंट है ना, इत्थे जिहड़ियां दो वेव्स पहुंच रही हैं वो कितना एंगल बेंड होके पहुंच रही हैं, थीटा, थीटा एंगल बेंड होके पहुंच रही हैं। हुण देखो बेटा, हुण गल नूं सुनो, हुण इहदे बिहाफ ते आपां कुछ बेसिक पॉइंट्स जिहड़े बड़े इंपॉर्टेंट है न्यूमैरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने याद रखना वा कि देखो अगर थानू कहे कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट जो एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन है जिहड़ा कि सेंट्रल मैक्सिमम तो वाई डिस्टेंस ते है, उत्थे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ है।
तो दसो उस पी पॉइंट ते फेज डिफरेंस कितना होएगा, पाथ डिफरेंस कितना होएगा, तो यदा जवाब दो है ना। तो जेड़ा पी पॉइंट है बेटा एक जनरल पॉइंट है स्क्रीन के उपर, और इत्थे जड़ियाँ दो वेव्स पहुँच रही वा उन्होंने मिलन करके जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम ब्राइट बैंड इंटेंसिटी का हाफ है। और नाल उन्हें थानू दसिया होया कि जिहड़ा S1 S2 है इत्थों जिहड़ी लाइट पैदा होंदी है वो इंटेंसिटी I1 I2 है, पर वो कहता भी दोनों इंटेंसिटीज बराबर है और I0 है। हुण बेटा थानू याद आना चाहिए कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस दा रिजल्ट हुंदा अगर इंटरफेयरिंग वेव्स दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, I1 I2 अगर I0 के बराबर है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 I0 cos स्केयर 5/2 होंगी है। ठीक है, हुण गल नूं सुनियो। तो अगर थानू उन्हें कहा कि जिस पॉइंट की वो गल कर रहा पी पॉइंट की उत्थे रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम का हाफ है, तो हुण मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होंगी है बेटा, तो आई आर मैक्सिमम कितना होएगा, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली आई आर मैक्सिमम होएगा जो फाई 0 है, तो cos 0 1 होने करके 4I0, ये याद करना तुसी है ना। हुण अगर थोड़ा आई आर आई मैक्सिमम का 1 हाफ है, यदा मतलब आई आर की वैल्यू की दी हुई है 4I0/2 मतलब 2I0। हुण आ फार्मूला दे विच अगर आप 2I0 4I0 cos स्केयर 5/2 पुट करिए तो 1/2 cos स्केयर 5/2 आ गया पुत। तो हुण cos की वैल्यू 1/√2 आ गई, तो cos 1/√2 होंदा cos 45 डिग्री ले, यदा मतलब 5/2 की वैल्यू 45 डिग्री है, तो 5 की वैल्यू 90 डिग्री और π/2 रेडियन है। मतलब जो थोड़े सामने स्क्रीन है वो उपर अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ है और जड़ियाँ दो इंटरफेयरिंग वेव्स है दोनों दियाँ इंटेंसिटीज़ I1 I2 इक्वल है I0 दे, तो उस केस दे विच उस जगह ते जड़ियाँ दो वेव्स पहुँच रही हैं उन्होंने फेस डिफरेंस कितना 90 डिग्री, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, तो क्योंकि फेज डिफरेंस होंदा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस हो गया फेज डिफरेंस इंटू λ/2π, तो फाई की वैल्यू π/2 है, तो λ/4। ठीक है, तो इस तरीके नाल असी कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, एक जनरल वे है सॉल्व करने का। अच्छा हुण देखो बेटा इस केस दे विच ध्यान की रखना तुसी लोगों ने कि ये कंसैप्ट नूं किस तरह यूटिलाइज करना वा आपां। पर हुण इहदे च एक गल होर देखो कि अगर तुहानू पाथ डिफरेंस एग्जैक्ट निकालना वा तो तुहाडा फार्मूला है डी साइन थीटा, और साइन थीटा च थीटा केड़ा एंगल है कि जिहड़ी स्लिट्स चो निकल रही गिवन पॉइंट ते पहुंच रही है उन्होंने कितना एंगल बेंड होना पै रहा थीटा। हुण तुसी नोट करो बेटा, हुण इत्थे गल नूं समझियो। हुण आ देखो ये भी हुण कंसैप्चुअल प्रॉब्लम ही आ रही है कि अगर वो तुहानू बोलदा वा कि तुहाडे सामने यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट हो रहा, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट दे विच बेटा दसो कि इस स्क्रीन दे उपर मैक्सिमम किन्ने मैक्सिमा या मिनिमा बननगे। ठीक है, ये पूछ सकता वा, ये कॉम्पीटिशन लिए भी इंपॉर्टेंट है वैसे भी इंपॉर्टेंट है जन। हुण देखो इस स्क्रीन दे उपर बेटा अगर तुसी इस पी पॉइंट नूं उपर नूं ले जाने आ, मतलब जिद्दां ओ तो पी पॉइंट दूर हुंदा जाएगा तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और थ्रैटिकली मैक्सिमम वैल्यू थीटा की कितनी हो सकती है इत्थे, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है
90 डिग्री, थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री, क्योंकि अगर तुसी इस पी पॉइंट ਨੂੰ O ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਨੇ ਆ ਤਾਂ O ਘਟ के मिनिमम 0 हो जाएगा, और P पॉइंट अगर O ते आ गया तो थीटा 0, और अगर P पॉइंट O तो काफ़ी दूर चला गया तो थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री के करीब, उस तो ज़्यादा नहीं। तो जो थीटा मैक्सिमम 90 होएगा बेटा, तो थानू पता इस साइन की वैल्यू भी मैक्सिमम कदों होएगी, जो थीटा मैक्सिमम है। तो पाथ डिफरेंस भी मैक्सिमम कितना होएगा, डी दे बराबर, डी दे बराबर। हुण बेटा हुण जिहड़ा पाथ डिफरेंस है डी है, हुण गल नूं समझो। हुण अगर ये पाथ डिफरेंस है, सपोज जिहड़ी डी की वैल्यू है, अगर वो है लैम्डा बाय 2, तो यदा मतलब ये स्क्रीन के उपर की होएगा, एक मिनिमा बनेगा, क्योंकि लैम्डा बाय 2 लिए मिनिमा बनना वा। तो अगर पाथ डिफरेंस डी की वैल्यू लैम्डा बाय 2 है, तो उस केस दे विच स्क्रीन के उपर वो पॉइंट का सेंट्रल मैक्सिमम है, और आ जिहड़ा वा पॉइंट, तो इत्थे एक मिनिमा बनेगा, फर्स्ट डार्क बैंड लैम्डा बाय 2, और एक डार्क बैंड इधर आएगा। तो कुल 2 डार्क बैंड्स से एक सेंट्रल मैक्सिमम होएगा। पर अगर मान लो जिहड़ा मैक्सिमम पाथ डिफरेंस है डी, उहदी वैल्यू 3 लैम्डा बाय 2 है, तो फिर एक लैम्डा बाय 2 ली डार्क बैंड, एक लैम्डा ली ब्राइट बैंड, और एक 3 लैम्डा बाय 2 ली डार्क बैंड। तो आ सेकेंड ऑर्डर डार्क बैंड आ जाएगा, और इधर भी सेकेंड ऑर्डर डार्क बैंड। तो कुल कितने बैंड्स हो गए बेटा, 1 2 3 4 5, और फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क च एक ब्राइट आएगा, और इधर भी एक ब्राइट आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 हो गए टोटल। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के नाल थानू उत्थे आंसर करके आना पएगा। वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स दे विच आपां बैटर वे च कर सकते हैं, मतलब जनरल गल दस रहे हैं थानू कि इस तरीके नाल कैलकुलेशन होनी है। अच्छा, फिर बेटा जदों असी गल करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट दी, तो अगर थानू पूछा जाए कि इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट के दौरान जो स्क्रीन के उपर 4th ब्राइट बैंड बन रहा, या 3rd ब्राइट बैंड बन रहा, या 6th ब्राइट बैंड बन रहा, उसका डिस्टेंस कढो। तो ब्राइट बैंड का डिस्टेंस बेटा, ब्राइट बैंड के डिस्टेंस कढ़न लई तुहाडे दिमाग च आ फार्मूला आना चाहिए, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो तुसी की करना, इस फार्मूला च लैम्डा वेवलेंथ कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, और एन किहड़े ब्राइट बैंड की गल हो रही, 3rd ऑर्डर के, 4th ऑर्डर के, 5th ऑर्डर के, 6th ऑर्डर, वो अकॉर्डिंगली एन की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देनी। पर जे वो डार्क बैंड की गल करदा, तो फिर फार्मूला थोड़ा बन जाना दिस वन। मतलब अगर थानू कहता है कैलकुलेट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ 3rd डार्क बैंड, तो तुसी इस फार्मूला च रेड कलर वाले फार्मूला च N3 लैके लैम्डा वेवलेंथ है, डी डिस्टेंस कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, वो पुट करके तुसी कढ़ सकते हैं। मतलब इस तरीके ना। फिर बेटा एक होर गल नूं याद रखो, देखो हुण ध्यान दिओ कि आ जिहड़ी स्क्रीन है, तो आ है सेंट्रल मैक्सिमम। हुण अगर फर्स्ट ब्राइट बैंड, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट बैंड, 3rd ऑर्डर ब्राइट बैंड, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट बैंड, 3rd ऑर्डर ब्राइट बैंड, मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड के दोनों साइड्स से
सिमिट्रिकली बैंड्स बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सैकेंड ऑर्डर, थर्ड। तो आ डिस्टेंस बेटा थानू पता ही है, ये y1 है, आ y2 है ना, आ y3 है। y1 y2 y3 की वैल्यू इतों कढ़ सकते हैं, n1 2 3 4 इदा लैके। अच्छा हुण बेटा आ है फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड, फर्स्ट सैकेंड ऑर्डर डार्क बैंड, थर्ड ऑर्डर डार्क बैंड, है ना। इधर भी फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड है, ये नहीं समझना। तो हुण देखो बेटा गल नूं समझियो। हुण जिस तरह सपोज आ वाला जिहड़ा डिस्टेंस है दिस वन, ये है y1 डैश, y1 डैश y2 डैश y3 डैश वो इत्थों निकलना। तो इस फार्मूला च n1 2 3 पुट करके ना। हुण एक गल सुनो पुत जिहड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल काम है, ये न्यूमेरिकल्स कोई मुश्किल नहीं है। वो की है कि अगर वो थानू पूछे कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट बैंड एंड फर्स्ट डार्क बैंड, है ना। हुण गल नूं सुनियो। तो फर्स्ट डार्क बैंड ते थर्ड ब्राइट बैंड, आ डिस्टेंस कढ़ना बेटा। हुण आ डिस्टेंस तुसी नोट करो, आ डिस्टेंस है y3 और आ डिस्टेंस है y1 डैश। तो आ डिस्टेंस बन जाएगा y3 माइनस y1 डैश। तो आ कढ़ना तुसी, पर उहदे च ध्यान रखियो कि अगर वो कहता कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट बैंड एंड फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड, तो क्या ये जिहड़ा डिस्टेंस आपां कढ़िया ना, ये दोनों बैंड्स इक्को साइड ते है सेंट्रल तो। पर जे आपां कढ़ना वा कि आ ब्राइट बैंड थर्ड ऑर्डर है और आ डार्क बैंड आ वाला, तो जो आ डिस्टेंस कढ़ना बेटा, तो आ वाला डिस्टेंस तो है, आ वाला डिस्टेंस है y3 और आ वाला डिस्टेंस है y1 डैश। तो आ डिस्टेंस बन जाना y3 प्लस y1 डैश। मीनस अगर वो थानू कहता वा, असी इत्थे हुण गल नूं याद रख लो कि इस पूरी डिस्कशन दे विच असी की कीता वा कि जिहड़ा y1 y2 y3 है बिना प्राइम अनप्राइम्ड नंबर, तो वो तो है डिस्टेंस ऑफ ब्राइट बैंड्स लई, ते y1 डैश y2 डैश y3 डैश ये है प्राइम्ड नंबरस, ये है डार्क बैंड्स के डिस्टेंस लई। तो हुण ब्राइट बैंड के डिस्टेंस तुसी इत्थों और डार्क बैंड्स लई इत्थों कैलकुलेशन कर लेनी है। हुण अगर तुसी दो ब्राइट ते डार्क बैंड्स दे विच दूरी लभनी है और अगर वो दोनों इक्को सेम साइड वाल है तो डिफरेंस आ जाना, और अगर ऑपोजिट ऑर्डर च है तो दोनों के डिस्टेंसेस का सम आ जाना ना। तो जस्ट ये मतलब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, इनू कॉमन सेंस बेस्ड कंसैप्ट है, तो इनू याद रखना तुसी। तो इत तक समझ लगी मुकुल? हर्ष? कोई भी नहीं है? अच्छा हुण देखो बेटा, फिर देखो हुण जदों असी गल करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट की, हुण इहदे विच कल तुहानू याद होएगा आपां एक डिस्कशन की थी बीटा फ्रिंज विड्थ। जिहड़ी फ्रिंज विड्थ है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और थानू ये याद ही है कि जिहड़ा विब ग्योर है बेटा, तो अगर आप वायलेट टू रेड वाल शिफ्ट होने हैं तो वेवलेंथ इनक्रीज करेगी। तो वेवलेंथ दे इनक्रीज करन दे नाल फ्रिंज विड्थ भी इनक्रीज करेगी। इसका मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट दे विच अगर तुसी रेड कलर की लाइट यूज करन दी जगह ब्लू कलर की लाइट यूज करते हैं तो वेवलेंथ के डिक्रीज होने दे नाल फ्रिंज विड्थ भी घट जाएगी, और जे ब्लू की जगह रेड लाइट यूज करते हैं तो वध जाएगी। तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए थानू, है ना। दूसरा बेटा एक गल सुनो, जिहड़ी ये फ्रिंज विड्थ है ना, दिस वन ये फ्रिंज विड्थ है, तो
एक्चुअली असी ये एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं एयर च, मतलब स्क्रीन है, स्लिट्स है, दोनों के विच जिहड़ा गैप है वो एयर है, वैक्यूम है। पर अगर बेटा हुण गल नूं सुनो, थानू याद होएगा कि वैक्यूम के अंदर इन वैक्यूम अगर थोड़ी लाइट की फ्रीकुएंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा वा ते स्पीड सी है, तो सी न्यू लैम्डा के बराबर है। हुण जदों थोड़ी यही लाइट जिसकी फ्रीकुएंसी न्यू है ये मटीरियल मीडियम च एंटर करती है, जिदा ही लाइट वैक्यूम नूं छड्ड के दूसरे मीडियम च एंटर करती है, उसकी फ्रीकुएंसी च कोई फर्क नहीं पैना। मतलब जदों भी कोई लाइट, कोई भी वेव जदों एक तो दूसरे मीडियम एंटर करती है, उसकी फ्रीकुएंसी च कोई फर्क नहीं पैना, बट उसकी वेवलेंथ बदल जानी है। लैम्डा वैक्यूम च अगर लैम्डा वा तो मटीरियल मीडियम च लैम्डा एम हो गई है ना, एम फॉर मीडियम, और उसकी वेलोसिटी भी बदल जानी है। हुण बेटा जिहड़ा मटीरियल मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुंदा, सी बाय वी। हुण सी की वैल्यू है न्यू लैम्डा और वी की वैल्यू है न्यू लैम्डा एम। सो इसका मतलब म्यू की वैल्यू लैम्डा बाय लैम्डा एम है, तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी हो गई पुत, लैम्डा बाय म्यू। तो अगर थानू हुण गल सुनो ना कि अगर थानू किसी भी वेव की वेवलेंथ इन वैक्यूम पता वा, तो अगर वो वेव पानी च एंटर की तो पानी च वेवलेंथ कढ़नी है, तो लैम्डा बाय म्यू च म्यू की लै लेना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जे ग्लास च कढ़नी है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एक तो यह फार्मूला तैयार हो गया थोड़े लिए। दूसरा बेटा आ जिहड़ा बीटा वा ये वैक्यूम लई है। हुण मान लो तुसी एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं और एक्सपैरीमेंट के दौरान तुसी आ जिहड़ा स्लिट्स और स्क्रीन के विचली जगह इनू किसी मीडियम नाल, मटीरियल मीडियम नाल फिल करता, तो उहदे नाल की होना कि जिहड़ी तुसी लाइट यूज़ कर रहे सी उहदी अगर वैक्यूम च वेवलेंथ लैम्डा सी, तो मटीरियल च वेवलेंथ लैम्डा की जगह लैम्डा एम हो जानी है। उहदे करके फ्रिंज विड्थ भी मीडियम दे विच आ बन जानी बेटा, इन्नी बन जानी। हुण लैम्डा एम की जगह अगर तुसी लिखोगे लैम्डा डी बाय म्यू डी, तो बीटा एम मीनस भी ये बिहाफ से भी थानू न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं कि अगर थोड़े सामने एक वेव है, अगर थोड़े सामने एक वेव है और वो जी वेव है उसकी वेवलेंथ फिक्सड है, तो वो नाल असी एक्सपैरीमेंट कर रहे थे पहला एयर च, यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट, तो बाद चो करन लग पे मटीरियल च। बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो कॉन्स्टेंट रहे हैं, सेम रहते हैं। तो फ्रिंज विड्थ पहले नालों कितनी चेंज हो जानी, बीटा बाय म्यू। तो हुण इस तरीके नाल अगर थानू फ्रिंज विड्थ एयर च दिती है, वैक्यूम सॉरी एयर और वैक्यूम च लगभग सेम ही है, और तुसी मटीरियल मीडियम पानी च या होर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम च कढ़नी है, तो तुसी आ वाला फार्मूला यूज़ कर सकते। तो काम कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा ईजी वाले है, सिंपल फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस है, डायरेक्ट। तो कंसैप्ट समझ आया तो न्यूमेरिकल्स कोई मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा फिर देखो बेटा कि जदों तुसी गल करते हैं, एक होर पॉइंट समझ जाओ बेटा। हुण जिद्दां आ स्क्रीन है पुत, मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड है और आ सेकेंड ऑर्डर ब्राइट बैंड है ना, और आ स्लिट्स है इत्थे, है ना, आ स्लिट्स है S1 S2। तो आ डिस्टेंस कैपिटल डी है। तो बेसिकली आ जिहड़ा गैप है, दिस गैप, आ जिहड़ा गैप है दैट इज बीटा, फ्रिंज विड्थ है ना। इस डायग्राम नूं आपां प्रॉपरली इदा ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। देखो
आ देखो आ मैं ड्रॉ करती स्क्रीन, आ ओ पॉइंट है स्क्रीन ते, आ दो स्लिट्स है, आ डिस्टेंस कैपिटल डी है बेटा। हुण आ जिहड़ा सेंट्रल मैक्सिमम है इत्थे मान लो फर्स्ट डार्क बैंड है और आ भी फर्स्ट डार्क बैंड है ना, तो कंजैक्टिव डार्क बैंड्स दे विच जिहड़ी दूरी है वो हुंदी है फ्रिंज विड्थ बीटा। हुण ध्यान दिओ बेटा, तो आ जिहड़ा एंगल है दिस एंगल मतलब आ जिहड़ी फ्रिंज विड्थ डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इस पॉइंट ते जिहड़ा एंगल बना रहा दिस वन थीटा, तो थीटा नूं आपां नाम देता एंगुलर फ्रिंज विड्थ। हुण तुसीं नोट करो बेटा आ जिहड़ा डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस एक तरह की आर्क हो गई और आ रेडियस है डी, तो लेंथ ऑफ आर्क बीटा वा, रेडियस डी है और एंगल थीटा वा, तिना का की रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई डी। पर बीटा की वैल्यू तो लैम्डा डी बाय स्मॉल डी है, तो कैपिटल डी कटिया गया। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ तुसी किद्दां निकाल सकते हैं, नजर आ रहा है मुकुल? तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ तुसी किद्दां निकाल सकते हैं, लैम्डा बाय स्मॉल डी तो। पर हुण इहदे च ध्यान रखियो कि जिहड़ी एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ना, इहदा एसआई यूनिट डिग्री नहीं है, रेडियन है। हुण अगर तुहानूं कोई कहे ना कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ है 1 डिग्री, तो वेवलेंथ कड्डो, तो तुसी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी यूज करना। पर गलती कित्थे कर जानी है कि तुसी थीटा 1 डिग्री ले लेना है ना, पहला 1 डिग्री नूं रेडियन च कन्वर्ट करके फिर इस फार्मूले च पुट करना बेटा। ये तुहानूं दस्सिया होया कि पूरे जदों भी कैलकुलेशनस करते हैं उहदे च जिथे जिहड़े एंगल है या एंगुलर डिसप्लेसमेंट कल्ली आ जाती है थीटा, तो उत्थे उहदी वैल्यू रेडियन च होनी चाहिए है, डिग्री च नहीं। जे डिग्री च दिती है तो फस्ट ऑफ ऑल उन्होंने रेडियन च कन्वर्ट करके यूज करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो आ पॉइंट जिहड़ा वा इदा यूज करना ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। क्लियर है मुकुल? अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे विच बेटा इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर वाइट लाइट यूज की जाए तो जिहड़ा इंटरफेरेंस पैटर्न है वो किस तरह का होएगा। तो देखो बेटा तुसी वाइट लाइट नू 7 डिफरेंट कलर्स दे नाल जोड़ लो और हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होने करके हर कलर ने अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन ते पैदा करना। हुण जिहड़ा जिद्दां वायलट कलर है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ ਵਾਇਲਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਲੈਸਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੈਮਡਾ ਡੀ ਬਾਈ ਸਮਾਲ ਡੀ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ਹੁਣ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, तो इस करके ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 7 कलर्स आप 7 कलर्स च तोड़ लिया ना वाइट लाइट में, इन्हां 7 कलर्स दे 7 इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन ते बन रहे हैं, पर हर एक दी फ्रिंज विड्थ क्योंकि डिफरेंट है इस करके की होएगा बेटा सिर्फ स्क्रीन दे ऊपर जिहड़ा सेंट्रल पॉइंट है इस सेंट्रल पॉइंट ते 7 कलर्स दे 7 जिहड़े डिफरेंट कलर्स है वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इन्हां 7 रंगां दा ब्राइट बैंड आएगा। और जो इत्थे ओ पॉइंट ते 7 रंगां दा ब्राइट बैंड है तो इसका मतलब इस पॉइंट ओ पॉइंट ते 7 रंग प्रेजेंट होने करके वाइट मैक्सिमम बनेगा, वाइट होएगा। पर जेड़े ब्राइट बैंड्स अलग अलग जगह ते होर बन रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर सैकंड ऑर्डर, तो हुण बेटा क्योंकि फ्रिंज विड्थ हर कलर दी अलग होने करके बाकी जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स आएंगे फर्स्ट ऑर्डर सैकंड ऑर्डर उत्थे सारे कलर्स लाई नहीं करेंगे,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਅਗਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਲਰਫੁਲ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਰ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ वाइट लाइट यूज की जाए तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमम ही वाइट होएगा और बाकी जिन्ने भी ब्राइट या डार्क बैंड ब्राइट बैंड्स है वो सारे कलरफुल होंगे, वो वाइट नहीं होंगे। तो ये ध्यान च रखनी गल है ना, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमम ही वाइट होएगा। पर जदों आप गल करते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करने की, ਉਹਦੇ ਚ बेटा ਜਿਹੜੇ रिजल्ट्स ਤੁਸੀਂ याद करने ਆ कि मोनोक्रोमैटिक लाइट जदों ਅਸੀਂ यूज करांगे तो स्क्रीन के उपर जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स होंगे उन्हों का कलर सेम होएगा, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। और जिन्ने भी डार्क बैंड्स है उन्हों की इंटेंसिटी भी बराबर होएगी आपस, तो जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स है उन्हों की इंटेंसिटी भी इक्वल होएगी। और ये गल तुसी याद रखनी है कि अगर थोड़े सामने जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा, ये इंटरफेरेंस पैटर्न का कारण है दो वेव्स दे विच मिक्सिंग होना ना, सुपर इंपोज करना। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇੰਟਰਫੇਰਿੰਗ ਵੇਵਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁੱਡ ਕੰਟਰਾਸਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇੰਟਰਫੇਰਿੰਗ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो जिन्ना दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ इंटेंसिटी का डिफरेंस ज़्यादा होएगा, है ना, ज़्यादा होएगा, मतलब दोनों वेव्स की ਜਿਹੜੀਆਂ इंटरफेयरिंग वेव्स है जिन्हां दे करके इंटरफेरेंस हो रही है, अगर उन्हां दी इंटेंसिटी बराबर नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा वा, तो फिर जिहड़ा स्क्रीन ते पैटर्न बनेगा तो ब्राइट बैंड ते डार्क बैंड दोनों की इंटेंसिटी फर्क तो होएगा बट घटता जाएगा, तो उन्होंने डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा, तो गुड कॉन्ट्रास्ट ऑब्टेन नहीं होएगा। पर अगर जे इंटरफेरेंस तुसी करवा रहे हैं दो लाइट वेव्स दे विच, जिहड़ियां लाइट वेव्स दी इंटेंसिटीज एग्जैक्टली इक्वल है, एंपलीट्यूड्स पूरी तरह बराबर है, तो फिर स्क्रीन के उपर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उत्थे ब्राइट बैंड की जगह फुल इंटेंसिटी होएगी तो डार्क बैंड की जगह कंप्लीट डार्कनैस होएगी, गुड कॉन्ट्रास्ट आएगा। और ये गल आप पहले लैक्चर च ही दसती सी कि अगर आप इंटरफेरेंस पैटर्न चाहते हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब स्क्रीन के उपर जिथे ब्राइट बैंड है डार्क बैंड है वो थ्रू आउट उदा ही रहन, तो वो दो लाइट सोर्सिस जिहड़ियां तुसी यूज करनियां, दैट मस्ट बी कोहरेंट सोर्सिस, और कोहरेंट बारे आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं। सो ये बेटा आप टॉपिक कवर किया रिगार्डिंग इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बारे गल की है।